आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिससे आप इंट्राडे में अच्छे सौदे बना सकते हैं। ठीक है, कई बिगनर्स का मेरे से क्वेश्चन रहता था कि सर कुछ इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बता, तो हम प्राइस एक्शन पे अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, ऐसा ना नहीं समझ पा रहा और मच मोर थिंग्स नहीं समझ पा रही। कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बता दो कि हम काम कर सके, हम भी काम कर सके, बिकॉज अभी हम न्यू हैं। ठीक है, और कई लोगों का ये रहता है सर हम प्राइस एक्शन अभी नहीं सीख पा रहे हैं, लाइक वी डोंट हैव मच मनी टू लाइक यू नो कि हम अभी नहीं सीख सकते। तो उनके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी लाया हूँ, जो लोग अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंसिडर दिस थिंग एज अ कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको एक बूस्ट मिल गया है ना। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं अभी तो बस अब यही चीज़ है, इस पर काम करेंगे, है ना, इसी पे बस हमारी ज़िंदगी अब चलेगी, ऐसा नहीं है। देखो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, आराम से अच्छे से काम करेगी, लेकिन आपको इसको कैसे यूज़ करना है मैं पहले बता दूँ। इसको आपको नॉर्मली सीखने के लिए यूज़ करना है, आपको एक गेम समझना है, जो 6 घंटे का गेम होता है इंट्राडे का, वो समझना है कि वो कैसे होता है। साथ में देखो समझते जाओगे। अब मेरा मोटो क्या है, आप लर्न करो, उसके साथ अर्न करते रहो। ठीक है, ये नहीं है मोटो कि नहीं कुछ भी फॉलो कर लो या अभी कुछ भी कोर्स ले लो और बस शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर वेस्टिंग ए टाइम चलो स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी वैप यूज़ करेंगे। ठीक है, वी वैप यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ वी वैप? तो वी वैप पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वी वैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मैं फॉर्मूला वगैरह पे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, देखो वी वैप समझो कि क्या होता है। जैसे मान लो कि जैसे ये एक लाइन है, इसको वी वैप जैसे इंडिकेटर जो है ये वी वैप, ऐसा आपको एक लाइन मिलेगा, है ना, वी वैप। ओके, तो होता क्या है, जो एटीपी होती है एवरेज ट्रेडिंग प्राइस किसी भी सिक्योरिटी की, किसी भी स्टॉक की एवरेज प्राइस है ये, उसके साथ आपको वॉल्यूम भी मिल रहा है कि जो उस टाइम का एवरेज प्राइस के साथ एवरेज वॉल्यूम क्या ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको जैसे आपने मूविंग एवरेज सुना होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईमा, ठीक है, ऐसा में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उसी तरीके से ये एवरेज प्राइस तो है, बट ये वॉल्यूम के साथ है। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, वीवैप का कंसेप्ट आप इतना समझें कि वीवैप के जब भी प्राइस ऊपर होगा, जब भी प्राइस वीवैप के ऊपर होगा तो समझ लो बुलिश टेरिटरी में या फिर बुलिशनेस है प्राइस में। तो जब भी आपको सौदा बनाना है तो वीवैप के ऊपर ही सौदा बनाएंगे बाय साइड का। लॉन्ग तभी करेंगे, उसके पहले लॉन्ग नहीं करना है, चाहे कुछ भी ट्रिगर मिले आपको। ठीक है, ये केवल स्ट्रैटेजी की बात है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा, केवल स्ट्रैटेजी की बात है ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगर प्राइस जो है वीवैप के नीचे है, अगर इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर वीवैप, ओके, दिस इज योर वीवैप। अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तभी हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे, उसके पहले सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी हमको ट्रिगर भी देती है तो, ट्रिगर अभी बताऊंगा कहाँ पे ट्रिगर है, क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ समझ लो कि वीवैप के नीचे ही आपको सेलिंग करनी है, वीवैप के ऊपर ही बाइंग करनी है। ये चीज़ बिल्कुल समझ लो। ठीक है, तो वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, चलो अभी ये सब हटाते हैं। तो वीवैप आपका आ गया। अब इसमें कुछ इंडिकेटर में आपको मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, क्या करनी होंगी देखते हैं वो। यहाँ आप सेटिंग में जाओगे, अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड्स फिल आएगा, तो इन तीनों को आप अनसिलेक्ट कर देना। ये जो ऐसा लाइन बन के आ रहा है इसको आप सर्किल्स पे कर देना और प्रिसीजन छूना नहीं है। और इसको आप थोड़ा सा अगर देख लेना अपने हिसाब से, अगर उसको थोड़ा मोटा करना चाहें। अब ये निफ्टी पे वीवैप तो मैंने लगा दिया, आ क्यों नहीं रहा है, वाई, क्योंकि निफ्टी हमारा इंडेक्स है, उसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा ना आपको। चलो तो कोई स्टॉक देखते हैं, कौन सा ले, निफ्टी, चलो निफ्टी क्या, निफ्टी के बाहर का कोई लेते हैं। चलो अभी एक बहुत चल रहा है ना, चलो ये नौकरी लेते हैं। चलो नौकरी आजकल काफ़ी लाइमलाइट में। तो ये देखो ऐसा आ गया। ठीक है, अब कई लोग इसको ऐसे भी यूज़ करते होंगे, अगर मैं सर्किल से लाइन कर दूँ तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आप सर्किल्स यूज़ करो, बात मानो, और ऐसे ज़्यादा सही लगेगा, है ना, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। तो ये लग गया वीवैप। ठीक है, अभी मैं इसको हाइड किए दे रहा हूँ। अभी हम लोग पूरा स्ट्रैटेजी समझते हैं कि और क्या चीज़ें का यूज़ करना है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ यूज़ होगी वो आपकी यूज़ होगी ईमा। तो 2 बार ईमा को क्लिक करेंगे तो ये आपके 2 इंडिकेटर्स और आ गए। तो इनकी मैं सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, पहले आप सेटिंग नोट कर लो। तो सेटिंग में कलर जो बनाए वो कर दो। यहाँ पे सेटिंग कौन सी रखनी है, 5 ईमा।
5 दबा देंगे तो 5 लेंथ में 5 लिखना है और कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। 5 आ गया और ये 9 को चेंज कर देंगे तो इसको क्या कर देंगे 21 कर देंगे और स्टाइल में मैं चलो इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देंगे, ठीक है। ये अपना बन गया सेटअप वीवैप एंड ईमा, ये अपना सेटअप बन गया। अब क्या करना है, देखो अभी इसको मैं इनको भी हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, और पहले समझते हैं कि क्या होगा, कहाँ पे ट्रिगर इवेंट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो जो बड़ी वाली लाइन होगी 21 ईमा जो ये है, तो वो प्राइस से थोड़ा सा दूर रहेगी, ये हमारा बड़ा ईमा है ना। और जो ब्लू वाली लाइन होगी वो हमारा छोटा ईमा होगा, उसके प्राइस के साथ साथ ज़्यादा चलेगा। तो अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि बाय कब ट्रिगर होगा। तो एक तो ये मान लो कि वीवैप के हमें ऊपर रहना है, जो हमारा वीवैप है उसके ऊपर रहना है हमें, प्राइस को ने जब ऊपर आना है तभी बाय करना है, ये तो हमारी नंबर 1 शर्त है। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रिगर कब होगा, जब ब्लू लाइन, जो कौन सी ब्लू लाइन, ये वीवैप अलग हो गया ना, जो ईमा वाली ब्लू लाइन है वो जब यहाँ पे काटेगी तब आपका बाय ट्रिगर होगा। उसके पहले आपको बाय नहीं करना है, वीवैप के ऊपर हो या कहीं भी हो, ठीक है, उसके पहले नहीं लेना है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके पहले आपको नहीं लेना है, वीवैप जब काट दे, वीवैप के ऊपर जब ये, सॉरी मैं क्या बोला, वीवैप के ऊपर हो और जब ये क्रॉसओवर दे तब आपको बाय करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी कि ध्यान रहे, ये वीवैप और ये जो ईमा है, अभी मैं बता भी दूंगा एग्जांपल्स में, ये जितना पास होगा और उसके साथ जब, जैसे ये कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऐसे करके, जितना ये पास रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो अभी मैं बताऊँगा कैसे क्या पास रहेगा। तो इसको चलो हटाते हैं और सेलिंग साइड का एक बार देख लेते हैं। तो ये अपना ब्लैक लाइन हो गया, ये मान के चलो ये अपना सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं, ब्लू किया, और ये मान के चलो ये जो है अपना वीवैप हो गया है ना, ये अपना वीवैप हो गया, ऐसे वीवैप हो गया। अब ब्लू लाइन ले लो, तो जो ब्लू लाइन ईमा वाली होगी तो जब भी वो ऊपर से नीचे काटेगी, नीचे से ऊपर में क्या है बाय, ऊपर से नीचे क्या है सेल, तो सेल कहाँ करेंगे जब क्रॉसओवर होगा। अभी आपको ये बन रहा है तो ये दूर दिख रहा है, अभी मैं बताऊंगा ये दूर नहीं होना चाहिए, ये वीवैप के जो क्रॉसओवर है बिल्कुल पास में होना चाहिए, ठीक है। अभी बस समझो कि क्या समझाना चाहता हूँ मैं। तो सेल तब बनेगा और वीवैप के नीचे ही सेल करोगे, उसके पहले को ऊपर बन रहा है कहीं बन रहा है, सेल नहीं करना है। तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी। तो चलो अब इसको लगा के देखते हैं क्या काम करती है ये कि नहीं करती है, और कुछ रूल्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सब कुछ ओपन कर देते हैं हाइट से और इसको इधर ले आते हैं। अब इसमें एक जो सबसे फंडामेंटल रूल है जो आपको भूलना ही नहीं है कभी भी, वो एकदम इतना बढ़िया रूल है, आराम से चाय नाश्ता करके आओ मार्केट में, कोई भी जल्दी नहीं है कि नहीं 9:15 पे आ गए बस ट्रेड लगाना है। आराम से कब आना है हमको 9:55 पे, और कह सकते हैं 10 बजे आपको स्क्रीन पे होना है ना, 10 बजे स्क्रीन पे होना, और 10 बजे से पहले कुछ नहीं करना है। अब यहाँ एक बात और बता दूँ आपको, जो सही ट्रेड होगी आपकी वो मोस्टली 10 से 11 के बीच में आपको मिल जाएगी AM, ठीक है, 10 से 11 के बीच में मिल जाएगी ट्रेड, जो सही ट्रेड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है बीच में भी मिलेंगी, जो अच्छी बढ़िया ट्रेड होंगी फर्स्ट क्लास वो आपको 10 से 11 के बीच में मिलेंगी, या फिर वो लेट आफ्टरनून में मिलेंगी कि आपको 1:30 के या 1:45 के बाद मिल रही हैं। तो ये जो दो टाइमिंग्स हैं, ये दो टाइमिंग्स ही सबसे अच्छी हैं ट्रेड पकड़ने के लिए। तो ये टाइमिंग भी बता दिया, ये सबसे अच्छी टाइमिंग्स होती हैं ट्रेड पकड़ने के लिए। और 10 बजे से तो पहले करना ही नहीं है, करना ही है, उसके पहले तो आना ही नहीं, उसके पहले सोचो ही मत कुछ है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास लेटेस्ट, ये थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग करते देखते काम करती ही नहीं आती, आप भी देखना, ठीक है। और अभी हमको आपको टारगेट एक स्टॉप लॉस भी बताना है कैसे क्या है, तो चलो देखते हैं। तो 10 बजे आओ, ये 10 बजे हम आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखना है, वीवैप के ऊपर है या नीचे, नीचे मतलब कि सेलिंग साइड का देखना है। तो इसका मतलब ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को ऊपर से नीचे काटे तब हम सेल करेंगे, और वीवैप के पास ये चीज़ें हमको होनी चाहिए, ये हमारी कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। अगर ना समझ आओ तो आप रिवाइंड करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल वीवैप के पास है ना, ठीक है, क्रॉसओवर भी वहीं हो रहा है। देखो मैं एक प्राइस हटा के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है ना, ठीक है, ये है हमारी आइडियल एंट्री। तो चलो यहाँ पे हम अपनी
सेलिंग साइड का पोजीशन बनाते हैं। तो ये बनाया हमने, और यहाँ ऊपर इसके स्टॉप लॉस लगेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगेंगे? वीवैप, ईमा या फिर कैंडल का हाई लो जो भी है, जो सबसे नीचे है प्राइस, जो सबसे नीचे पॉइंट होगा या ऊपर पॉइंट होगा, जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होगा, वही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ये बात रखना। तो यहाँ एक्सट्रीम कौन सा है? एक्सट्रीम है अपना वीवैप। लेकिन अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात, अब ये कुछ मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंड करने वाले पार्ट्स हैं। देखो ये एक विक बनी है, इसका मतलब यहीं से रिजेक्शन आया है, इसका मतलब जो सेलर है वो यहीं पे बैठा है, तो मेरे भाई इसके थोड़ा सा ऊपर लगाना है ना। वरना अगर बिल्कुल आप कहो नहीं सर हम तो वीवैप के यहाँ से लगा देंगे, तो हो सकता है आपका खा जाए, यहाँ से मुश्किल से 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बढ़ेगा, है ना। तो ज़्यादा तो दिक्कत होने से रही। अब टारगेट क्या रखेंगे? तो जो भी आप इसमें स्ट्रैटेजी में ये याद रखना, ठीक है। देखो टारगेट्स आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो कि आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है या बहुत सारी और भी चीज़ें आती है, तो वो भी कर सकते हो। बट इस स्ट्रैटेजी में जो टारगेट आपका लगता है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको लगाना है। जो स्टॉप लॉस ले रहे हो आप, जहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना कि नहीं सर हम तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे, हम तो डे हाई के ऊपर का ले लेंगे, वो तो लॉजिकली नहीं है ना। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है वहाँ से सबसे पहले आपको 1:1.1 या 1:1 पहले देख लेना कहाँ पे है। 1:1.1 देख लेते हैं, चलो यहाँ पे है, सबसे पहले ये देखना है। उसके अलावा फिर अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट का कंसोलिडेशन था, ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट्स थे तो ये सपोर्ट्स पे आप लगा सकते हो या रेजिस्टेंसेस पे आप अपने टारगेट्स बना सकते हो। तो क्या काम किया स्ट्रैटेजी ने? हाँ, एक बार काम किया, चलो और बैक टेस्टिंग करते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात, आपको दिन में ऐसा नहीं है 50 ट्रेड करने, केवल दिन में एक ही ट्रेड करना है, ओनली 1 ट्रेड, कोई 2, 3, 5, 10 नहीं, केवल एक ट्रेड डालना है जब एंट्री एग्जिट मिले। एंट्री मिलेगा सबसे पहले, एग्जिट के बाद में मिलेगा, ठीक है। एक ट्रेड लेनी है, एक के अलावा ट्रेड नहीं लेनी है, वेदर अ प्रॉफिट वेदर लॉस डजेंट मैटर, एक ट्रेड लेनी है बस। और जो भी आपका अकाउंट साइज है, जो भी है 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी है, उसका केवल 2% रिस्क पे लगाना है। मतलब जो स्टॉप लॉस आप सेलेक्ट कर रहे हो वो केवल 2% से ज़्यादा आप अपने कैपिटल दांव पे नहीं लगाओगे एक ट्रेड में। ये 2 बातें बिल्कुल और ध्यान में रखनी जो रिस्क मैनेजमेंट की हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। और जिन लोगों को भी ये रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा डाउट हो या फिर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रिस्क मैनेजमेंट में कि सर जो आपने बताया कि 10,000 का 2% लेंगे तो 200 रुपये बनेगा, आप 200 रुपये में हम कैसे क्वांटिटी क्या मैनेज करें, कैसे करें, तो वो लोग मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख देना कि सर हाँ मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर एक नई वीडियो बना डालूँ कि रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें अभी फिर दोबारा हो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे। तो चलो ये तो यहाँ काम किया, ठीक है। तो डे ओवर अपना प्रॉफिट में डे ओवर, और जैसे ही डे ओवर हुआ वेदर आप प्रॉफिट वेदर अ लॉस ख़त्म करो, बंद कर दो स्क्रीन और एग्जिट, कुछ अपना और करो जाके मज़े करो। हाँ चलो अब यहाँ देखते हैं पिछले दिन में बैक टेस्ट करके। चलो यहाँ पे क्या हुआ, तो हम 10 बजे आए, ये हम 10 बजे आ गए और ये यहाँ पे क्रॉसओवर इसने यहाँ पे दे दिया, यहाँ लमसम यहाँ दे दिया है और ये कैंडल बनी, ठीक है। अब ये कैंडल तुरंत वीवैप के ऊपर बनी है, ठीक है। अब ये कैंडल को देखो मैं एक नॉर्मल कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ, बट अगर जैसे इतना बड़ा कैंडल बने या इतना बड़ा बने तो बड़ी कैंडल्स पे आपको ट्रेड कभी भी नहीं करनी है। मोस्टली कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, कुछ भी करो, बड़ी कैंडल्स पे ट्रेड की ही नहीं जाती है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसको मैं एक नॉर्मल कैंडल मान सकता हूँ। तो चलो देखते हैं लगा के कि भाई हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक और भी आपको लर्निंग मिलने वाली है, अभी देखना। तो ये मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली, ये मैंने कैंडल क्लोज जैसे ही क्लोज होगा तुरंत आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना कैंडल के थोड़ा सा नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। क्या टारगेट हिट हुआ हमारा, अराउंड टारगेट लमसम हिट हो गया था, ठीक है। अराउंड टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था, ओके। अगर मैं देखो यहाँ बन नहीं रहा है, हाँ ये देखो अराउंड 1:1 हो गया था, या फिर ये हमारा स्टॉप लॉस के पास भी आ गया, ओके। तो कह सकते हैं हिट हुआ या फिर कह सकते हो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एवरेज ट्रेड रही हमारी, ठीक है। चलो और बैक टेस्ट करते हैं, कोई नहीं और बैक टेस्ट करते हैं इसको क्या है स्ट्रैटेजी में। और ये बज गया 10, तो अब ध्यान देना है कि 10 बजे के बाद एक चीज़ और कि जो क्रॉसओवर होगा वो पहले का क्रॉसओवर ना हो, जब आप 10 बजे के बाद आए हो
तब आपको फ्रेश क्रॉसओवर मिले, वो भी कहाँ, वीवैप के पास। ये दो कंफर्मेशन या फिर दो रूल्स सेट बिल्कुल बना लो, वीवैप के पास मिले और 10 बजे के बाद मिले। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे वीवैप के नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया, अब ब्रेकडाउन यहाँ दिया है, क्रॉसओवर लमसम इन्हीं दोनों के बीच में दे दिया, तो इस कैंडल पे मान लेते हैं। चलो यहाँ से हम लोग लगाते हैं, तो ये अपनी शॉर्ट पोजीशन, यहाँ कैंडल क्लोज जैसे ही हो तुरंत ट्रेड लो। और कहाँ स्टॉप लो। अब सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट अब बन रहा है, देखो कैंडल का हाई नहीं है, वीवैप भी सेम ही है, ईमा बन रहा है, तो ईमा के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे ऐसे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया अपना, और इसको पूरा ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। देखो प्राइस दोबारा रिवर्स करके आया भी, बट फिर वो टारगेट दे गया। और टारगेट चलो पहले हम लोग 1:1 की बात करते, तो 1:1 तो पहले ही दे दिया उसने, बाद में अगर ट्रेल करना चाहो तो आगे ट्रेल भी कर सकते हो। तो 1:1 जो हम लोग लेके चल रहे हैं, 1:1.1, 1.2 वो हमें मिल रहा है, और दिन की एक ट्रेड लेनी है बस। तो ये भी ख़त्म हो गया दिन। चलो 14 तारीख हो गई, चलो 13 तारीख को देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। वो ऑलरेडी बड़ा सा कुछ फॉल आया है। देखो यहाँ पे क्रॉसओवर 10 बजे, 10 बज जाओ, ये बज गए 10। अब देखो यहाँ पे कोई क्रॉसओवर हुआ क्या, हाँ यहाँ पे बाय क्रॉसओवर हुआ है, बट प्राइस कहाँ है, वीवैप के नीचे। बाय करोगे क्या, नहीं करोगे, नहीं किया ना यहाँ पे क्रॉसओवर पे बाय, तो बच गए, वरना फिर यहाँ बाय करते हैं, यहाँ लॉस हो गया, अरे सर क्रॉसओवर तो चलता नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग को ये यही चीज़ें होती है ना, ये सारी स्ट्रैटेजीज जब मैं शुरू में ये चीज़ें सबने कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स सारे पता है, मोस्टली इचिमोकू, MACD क्या कौन है ना। तो यहाँ पे लोग मार खाते हैं, कहते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता है या मार्केट जुआ है, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो, है ना। ये जब वीवैप के ऊपर होगा तब आपका बाय बनेगा। ऑलराइट। चलो इस पर और देखते हैं क्या हुआ है ट्रेडिंग। यहाँ पे पूरा साइडवेज दिन रहा, 10 बजे के बाद आओ, 10 बज गए, यहाँ 10 बज गए। चलो अब यहाँ बाय का क्रॉसओवर देखो कहाँ हुआ है, क्या यहाँ पे हुआ है। चलो एक बार प्राइस को हटा के देखो, हाँ इस पॉइंट पे 11 बजे हमें क्रॉसओवर मिला है, और यहाँ भी मिला है, बट क्या प्राइस ऊपर है, देखो चलो एक यहाँ मिला है, ध्यान देना, यहाँ 10, 15, 10, 30, 20 के पास, और यहाँ 11 पे। चलो प्राइस को देखो, प्राइस ऊपर गया, नहीं गया, यहाँ गया क्या, यहाँ भी नहीं गया, अगली कैंडल पे गया। देखो एक गया, दो कैंडल, मतलब जिस इस पे क्रॉसओवर दिया इसके ऊपर चला गया, ओके। बट ऐसा कभी ना हो कि इस पे क्रॉसओवर दो और 15-20 मिनट बाद वो वीवैप के ऊपर जा रहा है, या फिर वाइस वर्सा कि वीवैप के नीचे चला गया, मान लो नीचे चला गया, और जो क्रॉसओवर हो रहा है वो बहुत बाद में हो रहा है, जैसे कि यहाँ देख लो, है ना। तो ट्रेड नहीं लेनी है, ये भी ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, जब सारी चीज़ें एक साथ होंगी तभी आपकी ट्रेड बनेगी, वरना फिर आप कहोगे कि अरे सर लॉस हो जाता है मेरा। नहीं, सारी चीज़ें एक साथ बननी चाहिए, और वैसा हो भी रहा है। मैं देखो दिखा रहा हूँ बैक टेस्ट करके। तो देखो यहाँ क्रॉसओवर हो, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री दी, तो चलो एंट्री लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ अब एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा बन रहा है, कैंडल का लो, तो कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे बस बफर लगा के, जो भी आपको श्रद्धा के हिसाब से 2-4 पॉइंट देने हो नीचे के, वो आप दे सकते हो जितना आपकी श्रद्धा हो, और इसको आगे खींच दो। और 1:1 देखो सबसे पहले, तो 1:1 अचीव हुआ, 1:2 बहुत, मतलब लाइक अराउंड 1:1.5 अचीव हुआ, लेकिन हम पूरा नहीं मानते हैं, हमें 1:1 से मतलब है। तो दिस इज़ गुड, यहाँ भी काम किया। चलो एक और देखते हैं कोई एग्जांपल, उसके बाद दूसरे उस पर चलते हैं उसी स्टॉक पे। चलो 9 तारीख को आ जाओ, 10 बजा, 10 यहाँ बच गया, ऑलरेडी बाय क्रॉसओवर है, नहीं लेना है, वीवैप के ऊपर है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रॉसओवर इस पॉइंट पे दे दिया है, वो कल ही 15-25 पे ही दे दिया था उसने, और यहाँ ऊपर अब जा रहा है, लेना है क्या, नहीं लेना है। फिर देखो नीचे आ गया, अब यहाँ इसने सेल क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे सेल क्रॉसओवर दिया, और वीवैप के पास है क्या, वीवैप के पास है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर ब्रेकआउट पे लेंगे या ब्रेक करेगा तो लेंगे, नहीं। अगर पास में है उसके और अपोजिट साइड है, जैसे मान लो यहाँ सेलिंग लगाना है ना, तो ठीक है। अब ये भी हो सकता था कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करके यहाँ पे ब्रेक करे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी वो सेल दे रहा है, और क्रॉसओवर भी सेल दे रहा है, वीवैप के नीचे भी है, तो सेल करो ना। ऑलरेडी अगर आप प्राइस एक्शन वाइज देखो तो क्या हो रहा है, लोअर हाइज बन ही रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये देखो ये लो भी ब्रेक हो गया जो रिसेंट लो था, तो प्राइस एक्शन वाइज भी कहीं ना कहीं बेरिशनेस है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करो। चलो करते हैं, यहाँ पे कैंडल क्लोज होते ही तुरंत एंट्री ले लो। और यहाँ कहाँ, अब एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट वीवैप है,
वीवैप के थोड़ा सा ऊपर लगा दिया स्टॉप लॉस लगा दिया 1:1 देखो सबसे पहले 1:1 अचीव और थोड़ा सा अचीव हुआ है 1:1.2 तो मिल ही जाएगा, नो वरी, ठीक है 1:1.2 तो मिल ही जाएगा। तो ये तो बात हो गई नौकरी की। चलो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, चलो एक कोई स्टॉक पे और देख लेते हैं। चलो ये देखो ये इंट्राडे में काफ़ी ट्रेड किया जाता है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इस पे चलो देखते हैं। चलो इस पर क्या हो रहा है, ये 16 तारीख पे आ जाओ, 10 बजे आओ, ये 10 यहाँ बचे, ठीक है। अब प्राइस नीचे है, क्रॉसओवर दिया क्या, नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे क्रॉसओवर ऑलमोस्ट कह सकते हैं दिया है, बिल्कुल बहुत पास में है, ठीक है। तो कंसिडरेबल है बाय एंट्री, बट बिल्कुल क्रॉसओवर नहीं कह सकते उसको कि बिल्कुल मुझे दिखा नहीं पहले उसमें, ठीक है। तो कह सकते हो आप, बट आई थिंक अवॉइड इट, छोड़ो, जो हमारा स्ट्रैटेजी है हम उसी पे चलेंगे। उससे बिल्कुल भी हम लोग जितने रूल्स हैं सेट ऑफ रूल्स को ये नहीं करेंगे कि सेट ऑफ रूल्स को कभी ब्रेक करें। चलो 10 बजे आओ, 10 यहाँ बचा। अब यहाँ सेलिंग नीचे है, सेलिंग क्रॉसओवर है क्या अगल बगल, नहीं है, छोड़ो। उसके बाद ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बाय क्रॉसओवर दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे इसने बाय क्रॉसओवर दिया और चलो अब यहाँ बाय क्रॉसओवर दिया तो बाय तो करना पड़ेगा, तो यहाँ हम बाय करेंगे। यहाँ हमने ये हमारा ये लिया, बाय एंट्री दबाई और स्टॉप लॉस क्या लेंगे, ये लेंगे बिल्कुल। कितने पैसे का स्टॉप लॉस लेना है, बिल्कुल नन्ना सा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है भाई, वीवैप भी हो गया, ईमा भी हो गया, कैंडल का लो, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट। और 1:1 यहाँ से देखो, तो 1:1 क्या है हमारा, 1:1.5 देखते हैं। लॉस कितना है, लॉस देखो 250 रुपये के स्टॉक में 50 पैसे का, लिटरली डूड 50 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस था। छोड़ दो ट्रेड, चला गया कोई बात नहीं, 50 पैसा गया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होंगे। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी होली ग्रेल नहीं होती कि कभी भी नहीं उसमें तो कुछ स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है। हर स्ट्रैटेजीज़ में थोड़ा बहुत तो होता ही है स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। बस वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे है कि आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो 14 तारीख की बात करते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं पूरी बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस वाला पार्ट हटा दूंगा, नहीं, स्टॉप लॉस वाला पार्ट ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रैप हुआ है कहीं ना कहीं, यहाँ पे एक ट्रैप हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते तो आप वहाँ पे पकड़ लेते, बट हम लोग प्राइस एक्शन तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है, नॉर्मल इंडिकेटर से यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई वी ट्रैप्ड। कोई बात नहीं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था इंडिकेटर के हिसाब से भी, कोई बात नहीं। चलो 10 बजे आओ, 10 यहाँ बजे, यहाँ पे सेलिंग क्रॉसओवर दिया। अब देखो लर्निंग देखो, यहाँ पे सेलिंग क्रॉसओवर यहाँ दिया है। अभी हम लोग एक पिछला ट्रेड देख के आए नौकरी में ही ऐसा। अब यहाँ से मैंने क्या बताया, वीवैप के पास होना चाहिए ना, ये वीवैप के कितना दूर है, 0.5% तो ये दूर है, तो इसके ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस बनेगा आपका 0.75% का, बड़ा स्टॉप लॉस है ना, दूर लेना ही नहीं है, दूर लेना बेचना है ही नहीं। जब पास में होगा और साथ में चीज़ें होंगी, क्रॉसओवर और या फिर नीचे होगा साथ में, या ब्रेक करेगा नीचे साथ में, तभी लेनी है ट्रेड, उसके अलावा नहीं लेनी है ट्रेड। तो यहाँ से सेल एंट्री दी क्या, कोई नहीं एंट्री दी, छोड़ो, नहीं एंट्री दी, नहीं एंट्री दे रहा है कोई स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, नहीं कुछ दे रहा है तो पीछे नहीं पड़ना है उसके, नहीं आप हमें ट्रेड दोगे, ऐसा नहीं करना है। चलो 13 तारीख पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसने सेल एंट्री दी, अब इसको मैं एक न्यूट्रल मान सकता हूँ, न्यूट्रल जगह पे है ये, ठीक है, तो इसको आप कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी, इट्स योर कॉल। मैं आपको इसको बैक टेस्ट आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, मैं इसको आप देख लेना, क्योंकि मेरे लिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, तो इट्स योर कॉल, ओके। और आई थिंक इसने टारगेट मोस्टली 1:1 का तो दिया ही होगा। चलो इट्स योर कॉल यहाँ पर। और देखते हैं और बात करते हैं, यहाँ 12 तारीख पे आ जाओ, 12 तारीख पे आ गए भाई, 10 बजे आओ, 10 बजे ये 10 यहाँ बजे। अब यहाँ ऊपर है, प्राइस ऊपर है, कोई क्रॉसओवर नहीं, क्रॉसओवर नहीं, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया इस छोटी सी कैंडल पे, और इस पर नहीं देगा एक्चुअली में, ये वाली जब बड़ी बन जाएगी ना तभी ईमा नीचे आएगा, है ना। तो जैसे ही अब ये बड़ी कैंडल है, मोस्टली बड़ी कैंडल्स पे ट्रेड अवॉइड करो, बड़ी कैंडल्स पे, इतनी बड़ी कैंडल्स पे ट्रेड अवॉइड करो। बट जो रिस्की प्लेयर है, जो थोड़ा सा, देखो स्ट्रैटेजी को अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो बिल्कुल नए में ये बड़ी कैंडल्स अवॉइड करना। बाकी मैं देखो आपको करके बताता हूँ कैसे क्या है। ये आपने लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, अराउंड कितना बन रहा है, मोस्टली 1% का बन रहा है। हालांकि इसने देखो टारगेट भी नीचे हिट किया है।
टारगेट इट हैज़ हिट द टारगेट, ठीक है। बट वही चीज़ है ना कि थोड़ी सी बड़ी कैंडल है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस आपके बड़े बन जाते हैं, तो थोड़ा अवॉइड करो। बाकी देखो स्ट्रैटेजी काम करेगी वहाँ पे भी, ठीक है। चलो ये वाला भी दिन ओवर हो गया, और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही साइडवेज वाला दिन रहा यहाँ पर, और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आया। चलो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कैसे क्या है इसमें। 10 बज गया, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर दिया। आप प्राइस हटा के देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया, मतलब 10-10 पे आपको बाय दे दिया इसने। 10-10 पे कैंडल ऊपर है क्या? हाँ ऊपर है, इसने ब्रेकआउट दिया है। इसको मत देखो, ये तो चलो डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का, इसने तो ब्रेकआउट दिया ना। चलो तो यहाँ पे आप इसी कैंडल पे आप बाय करो, और स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? कैंडल का लो लगा दो, स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और देखते हैं ऊपर क्या 1:1 हिट किया है, प्रीवियस डे हाई भी हिट किया है, या फिर प्रीवियस डे हाई क्या था? अच्छा दूर था प्रीवियस डे, कोई बात नहीं। 1:1 हिट किया है, ऑफकोर्स किया है, ऑफकोर्स किया है, ठीक है। तो 1:1 इसने हिट किया, उससे ज़्यादा ही दिया है, तो यहाँ भी ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है। चलो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत बात हो गई। कोई और स्टॉक देखते हैं। चलो कौन सा देखें? चलो आईटी का भी चल रहा था, आईटी अभी थोड़ा बूम कर रहा था। चलो टेक महिंद्रा देखते हैं। टेक महिंद्रा पे आ जाओ। अब 16 तारीख है, ठीक है। अब 10 कहाँ बजे? 10 यहाँ बजे। कोई सेलिंग क्रॉस ओवर है क्या अभी पास में? नहीं है, छोड़ दो। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखो बाय क्रॉस ओवर हुआ, क्या बाय करेंगे? एब्सोल्युटली नो, नहीं करना है बाय। वाई? क्योंकि विवाद के नीचे है। अब देखो कहोगे हाँ सर देखो ऊपर तो गया है ये, बिल्कुल मेरे भाई ऊपर गया है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ट्रेड। हमें अपनी स्ट्रैटेजी से चीट नहीं करना है। जब हमारी स्ट्रैटेजी का यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 130 की कैंडल पे, अगर यहीं पे ईमा क्रॉस ओवर होता तो हम बाय कर सकते। अभी नहीं कर सकते है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो और आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। चलो 15 तारीख को देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। 15 तारीख को 10 बजे आओ, कोई क्रॉस ओवर दिया? नहीं दिया। यहाँ पे सेलिंग क्रॉस ओवर दिया, चलो बहुत बढ़िया लर्निंग। यहाँ पे यहाँ देखो सेलिंग क्रॉस ओवर दिया है, बट क्या वीवैप को ब्रेक किया इसने? वीवैप के नीचे आया क्या? नहीं आया। तो क्या ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो बच गए यहाँ पर। हालांकि वो नीचे गया, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाया आपको। इस पे एंट्री मिलती, आप क्या टारगेट लेते? ये टारगेट ले पाते क्या? तो और मोस्टली वो तो एक्सपायरी, मतलब जो डे ओवर हो गया यहाँ पे हो गया आपके कॉस्ट टू कॉस्ट, ब्रोकरेज अलग से जाती। चलो और देखते हैं। 14 को भी ऊपर के साइड रहा, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ो। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो करो। हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट स्टॉक्स पे। 10 बजा, ये देखो 10 बज गया यहाँ पे 10 बजा। अब प्राइस ऊपर है, क्रॉस ओवर कहाँ दिया? 10-10 पे दे दिया, ठीक है। तो इट्स योर कॉल, ये आप ट्रेड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं अब ये कॉल क्यों देता हूँ? क्योंकि ये अब हर किसी के लिए पास और दूर अलग होता है। मेरे लिए कि न्यूट्रल पोजीशन है, ये बहुत ना ज़्यादा पास है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें बाय ले लूँ। बहुत ज़्यादा देर देखो रिस्क तो है नहीं ज़्यादा भाई। यहाँ पे बाय करोगे और ये स्टॉप लॉस लगाओगे 1000 पे 2.65 का एसएल है, ठीक है। 1:1 हिट किया क्या? और कर दिया। देखो 1:1 को पहले पीछे भागो, सबसे पहले पीछे 1:1 के भागो, उसके बाद आगे देखो कि आप 1:1 तो हिट कर पा रहे हो या वो भी नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ द लाइक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पहले देखो तो 1:1 भी आज अचीव कर पा रहे हो या वो भी नहीं अचीव कर पा रहे हो। अगर वो भी नहीं अचीव कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर दिक्कत है स्ट्रैटेजी में, आप में, या कुछ कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। वो चीज़ पहले देखो। तो 1:1 को पहले मानो, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करोगे। अब नहीं, अब कोई ट्रेडर कह रहा है कि नहीं तो मैं 1:3 अचीव कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, भाई कर लोगे, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा ना, उसको वहाँ पे घिसना पड़ेगा खुद को। चलो अब एक और दिन पे आते हैं। अब यहाँ 12 है। अब देखो यहाँ पे इस जगह क्रॉस ओवर हुआ। चलो प्राइस को हटाते हैं, हटाया प्राइस को, ये हुआ क्रॉस ओवर 1035 पे। तो 1035 की कैंडल देख लो कौन सी है, ये है। चलो इस पे क्रॉस ओवर हुआ और इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो बिल्कुल अगल बगल है, यहाँ बाय कर लिया। अब स्टॉप लॉस देखो, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस आप कोशिश ये करना, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ना, तो कोशिश ये करो कि इसके नीचे लगाओ। यहाँ बिल्कुल इतना छोटा सा ना ले लेना, तो वो ना वीक में ही निकल जाओ, है ना। ये कुछ मूविंग पार्ट्स हैं जो आपको केवल और केवल देखो कोई नहीं सिखा सकता ये चीज़ें, ये आपको खुद मार्केट सिखाएगा कि ये मूविंग पार्ट्स हैं। और मोस्टली मैं बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ,
तो चलो 1:1 अचीव करते हैं, अचीव हो गया, डे हाई कर डे। अब इसके बाद क्या करो, दूसरे रेजिस्टेंसेस देखो, अगर आपको SNR का नॉलेज है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस हिट, डे हाई देखो, डे हाई भी हिट, तो सिंपल ट्रेड में बने रहो। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तो ट्रेडर्स ये थी आपके लिए एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो कि मोस्टली बिगनर्स के लिए है, ठीक है, और जो एडवांस प्लेयर है वो भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बढ़िया स्ट्रैटेजी है, एक्चुअली इंडिकेटर बेस्ड है। आई डोंट प्रेफर मोर इंडिकेटर्स ही, मैं ज़्यादा इंडिकेटर पे काम खुद करता वर्ता नहीं हूँ, ठीक है। अपना जो भी काम रहता है प्राइस एक्शन पे रहता है। ये उन कुछ न्यूबीज़ के न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यूबीज़ हैं उनको मार्केट में अभी उनको ज़्यादा नहीं समझ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं इंट्राडे हम सभी को बड़ा अच्छा लगता है करने में, है ना। तो केवल उनके लिए है एक स्ट्रैटेजी, बिगनर्स के लिए। इससे देखो मेरा मोटिव क्या है इसको बनाने का, जो नए ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सीखें, तो समझें कि इंट्राडे की गेम क्या है, कैसे गेम बनती है इंट्राडे की, कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, तो वो आपके सीखने के लिए है मोस्टली। आप ट्रेड भी कर सकते हो इसमें, छोटा छोटा अमाउंट से ट्रेड करो, ठीक है। कुछ जो चीज़ें बताई थी वो मैं देखो फिर से बता देता हूँ कि देखो 2% से ज़्यादा आपको रिस्क करना नहीं है अपने कैपिटल को, ठीक है। 1 ट्रेड अ डे, केवल एक ट्रेड लेनी है, वेदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो निकल जाओ, टारगेट हिट हो जाए तो निकल जाओ, जो पहले हिट हो जाए निकल जाओ। बिल्कुल इमोशन लेस ट्रेडिंग करो कि डर गए वर गए कुछ ऐसा हुआ। पूरा सेटअप बता दिया है क्या करना है, जो भी मूविंग पार्ट्स हैं नहीं समझ आया वीडियो रिवाइंड करके एक बार पूरा देख लो, सारी चीज़ें बनाई हैं। मेन चीज़ जो इसमें है वो यही है कि ये जो क्रॉसओवर हो और ये वीवैप के ऊपर जाए, या ये वीवैप के ऊपर जिस पॉइंट पे हो वो साथ हो। मतलब क्या कहने का मतलब है, देखो मैं सब कुछ हटाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा ब्लैक ईमा है और ये हमारा ब्लू ईमा है, तो ये हुआ क्रॉसओवर, इस पॉइंट पे हुआ क्रॉसओवर। तो जो हमारा मोस्टली वीवैप हो ना, वीवैप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो, इसके अराउंड हो, 1-2 कैंडल आगे पीछे चलेगा, बहुत ज़्यादा दूर ना हो, वीवैप के पास हो, और प्राइस भी वीवैप के पास हो। जो आप प्राइस लोगे वो भी वीवैप के पास लो, देन बेटर। अगर दूर लोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। और जो स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता दी है। तो ट्रेडर्स ये थी स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ को आप स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो, और कोई भी स्टॉक पे यूज़ कर सकते हो। इसको इंडेक्स पे ना यूज़ करें, ना ही किसी और चीज़ पे यूज़ करने का कोशिश करें। केवल इक्विटी कैश मार्केट में ही केवल ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से काम करेगी, इंडाइसेस पे काम अच्छे से नहीं करेगी, ये चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी, जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप यूज़ करिएगा, और आपका कल मार्केट है, कल आप यूज़ करके देखो क्या काम कर रही है। अगर अच्छे से काम कर रही है तो इसको आप सीखो और ज़्यादा बैक टेस्ट करो कि इसमें आप क्या नई चीज़ें और जोड़ सकते हो। ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बैक टेस्ट करके ही आपको बताया है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई आपको बैक टेस्ट करके ही बताई हैं, ठीक है। ऑलरेडी बैक टेस्टेड है, और ये जो बहुत पुराना सेटअप है एक्चुअली में, ठीक है। और कई ट्रेडर्स ने इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना भी रखी है बहुत, लेकिन ये चीज़ आपको शायद कहीं ना मिले जो चीज़ मैंने बना रखी है, ठीक है। मैंने भी इस पर बहुत पहले काम किया हो रखा है, तो अच्छे से काम करती है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर कुछ मूविंग पार्ट्स हैं वो आपको समझने हैं कि प्राइस ज़्यादा दूर ना हो, प्राइस पास में होगी, तो सीधी सी बात है ना, वीवैप ही आपका एसएल बनेगा, वीवैप के पास। वीवैप का सीधा कंसेप्ट क्या बताया कि वीवैप के ऊपर बाय, वीवैप के नीचे सेल। तो वीवैप के अगर वो नीचे, अगर मान लो आपने बाय किया यहाँ पे, अब वहाँ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे आपकी बाय ट्रेड खत्म हो रही है ना। तो मोस्टली जो वीवैप होगा वो कहीं ना कहीं एक तरीके का आपका एसएल हमेशा वही मेन एसएल है। बाकी तो जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन वीवैप इज़ द फार मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, ठीक है, इन पूरे सेटअप में। तो वो हमें ध्यान रखना है। बाकी जो मूविंग पार्ट्स हैं कि प्राइस पास में हो, जो क्रॉसओवर हो पास में हो। अब ये भी चीज़ ध्यान रखना, अब जैसे क्रॉसओवर यहाँ हो रहा है, ऊपर यहाँ जा रहा है, तो ट्रेड नहीं लेनी है। अब देखो नहीं सर तो ऊपर गया, अच्छी बात है ऊपर गया, लेकिन हमें नहीं लेनी है ना ट्रेड। हमें जो है अपनी डिसिप्लिन पे जो भी मैंने रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को आप एक जगह नोट कर लो, और फिर स्ट्रैटेजी को देखो, और सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करो खुद से, खुद स्टॉक्स में बैक टेस्ट करो। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ, फिर पेपर ट्रेड क्या मतलब छोटा छोटा क्वांटिटी में आप ट्रेड करो, 1, 2, 5, 10 शेयर, जितना आपका रिस्क एपेटाइट हो। पेपर ट्रेड का सेंस ये नहीं होता है कि नहीं बिल्कुल आप बस पेपर पे लिख रहे हो 1, 2, 3, 4, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आप कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। वो बिल्कुल बेसिक बिगनर्स के लिए होता है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल अभी मार्केट में उनको बिल्कुल पेपर पे बताया जाता है कि ऐसे 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 है, ठीक है।
अगर कोई ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंट्राडे में इंटरेस्टेड है, तभी वो ये वीडियो देख रहा है। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरे को फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो। तो आप लोगों को क्या करना है कि पेपर ट्रेड मत करो, एक क्वांटिटी लो, 5 लो, 10 लो, जितना रिस्क एपेटाइट हो, 100, 50, 200, 1000 रुपये का जितना भी रिस्क एपेटाइट हो उतना लगाओ, लेकिन रियल करो। वहाँ रियल करने में आपको फ़ायदा क्या है, आपके इमोशंस लगेंगे, आपको कभी डर लगेगा, कभी ग्रीड लगेगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस आएंगे, कभी लगेगा अरे एग्जिट कर दूँ क्या, नीचे आ गया, लेकिन सेटअप पे ही चलना, जहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया वहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, फिर उसको बाद में बैक टेस्ट करना, ठीक है, और 1 ट्रेड अ डे। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, ये स्ट्रैटेजी थी, इसको आप यूज़ करो। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि इस तरीके की और सारी वीडियोस आप लोग देखते रहो, एंजॉय करते रहो। और किसी को भी कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे को पूछ लेना। इस वीडियो पे मैं एम कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है, नॉलेज शेयर की है, तो बस मैं ये एम कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स मिले तो मैं आपको इसका एक और पार्ट ला के दूँगा, उसमें क्या बताऊँगा कि ट्रेलिंग कैसे करनी है, कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, और कुछ और मूविंग पार्ट्स हैं जो कि हम लोग आगे और देख सकते हैं। बाकी तो इसमें कंप्लीट पैकेज आपको मिल गया है। तो आई एम एमिंग 100 लाइक्स इन दिस वीडियो, ठीक है। तो ओके ट्रेडर्स, नाउ मैं चलता हूँ, आप स्ट्रैटेजी को देखो, बैक टेस्ट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।